ये हुजूर सैयदना गौसे आजम का ज़माना है। आपके ज़माने में खलीफा बगदाद ने एक महफिल का इनेकाद किया जिसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते पढ़ी जा रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन उसने एक शर्त लगाई थी कि उस महफिल में सिर्फ वही लोग आ रहे थे जिन्हें इजाजत मिली थी बादशाह की तरफ से। कोई गरीब का दखल नहीं था। बड़े बड़े रऊसा मालदार अफसरान थे उस जलसे में, गरीब नहीं थे। अल्लाहु अकबर। तो एक औरत और उसकी बेटी उस दरबार में आई और अंदर जाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। इतने में जो चौकीदार था उसने रोका और कहा, तुम्हारे पास है अंदर जाने का कोई तुम्हारे पास सबूत है? हमें दिखाओ अगर पास है। तो बेटी बोली कि नबी के जिक्र के लिए पास की क्या जरूरत है? जहां नबी का जिक्र होता है मुस्तफ़ा के आशिक और उम्मती वहां पहुंच जाते हैं। कहा, नहीं जा सकते हो, वापस चले जाओ। तो लड़की ने एक बार और इसरार किया। फिर उसकी माँ भी बोली कि आप हमें जाने दीजिए, हमें मुस्तफ़ा का जिक्र सुनना है। तो उस जालिम ने उस औरत के पेट पर लात मार दी। अल्लाहु अकबर। जब औरत की लात लगती है तो वो अलग गिर जाती है। बेटी ने कहा, अम्मी जान आप परेशान मत होइए, नबी हमारे भी हैं और नबी अमीरों के भी हैं। अरे वो तो गरीबों की झोपड़ियों में भी आते हैं और अमीरों के महलों में भी आते हैं। महल में बाद में जाते हैं, पहले गरीब उम्मती के घर आते हैं। अल्लाहु अकबर। ये शान है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा जो इस्लाम है वो गरीबों से चला है और गरीबों पर ही ख़त्म हो जाएगा। सरकार ने गुरबत को पसंद फरमाया। फरिश्ता आया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हज़रत सुलेमान जैसी हुकूमत चाहते हैं या फ़ुक़रा और मसाकीन की ज़िंदगी चाहते हैं, गरीबी चाहते हैं? तो सरकार ने फरमाया कि मैं गरीबी चाहता हूँ। मेरी उम्मत का मालदार होगी, मेरी उम्मत का महलों में ऐश करने वाले होगी। अल्लाहु अकबर। तो सरकार ने गरीबी को इख्तियार किया और ऐसा इख्तियार किया कि गरीबी को कोई पूछता नहीं था। आज जो गरीब होता है उसे कहा जाता है कि सरकार इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो बेटी ने कहा, अम्मी जान आप घर चलिए। बेटी ने अपने ही घर में एक जगह साफ की और साफ करने के बाद उसने अम्मी से कहा, अम्मी अब हम नबी का जिक्र कहेंगे, तुम सुभान अल्लाह कहना। हम लोग ऐसी अपनी महफिल सजा लेंगे। ये कोई अमीरों की महफिल नहीं, गरीबों की है। लेकिन अल्लाह पाक हमें इसका अजर अता फरमाया। उन्होंने अपने ही घर में महफिल की। कभी माँ पढ़ रही है, बेटी सुभान अल्लाह कह रही, कभी बेटी पढ़ रही तो माँ सुभान अल्लाह कह रही है। इतने में जब रात का पिछला पहर आया, जिक्र करते करते, तो वो पानी लेने के लिए नल पर अपने आई। पहले जो पानी के जो जरिए थे, कुआं था, तो वो पानी लेने के लिए अपने दरवाजे पर आई। तो क्या देखती है कि दरवाजे पर हुजूर सैयदना गौसे आजम खड़े हुए हैं। जब उसने गौसे आजम को देखा, कहा, अम्मी जान तशरीफ लेकर के आइए, हमारे दरवाजे पर गौसे आजम हैं और सिर्फ है नहीं बल्कि हमारी दहलीज को चूम रहे हैं। माँ निकल करके आई और माँ ने देखा कि गौसे आजम हमारे दरवाजे को चूम रहे। कहा, आप क्यों चूम रहे? तो गौसे आजम ने फरमाया कि मैं दहलीज को नहीं चूम रहा, उस दहलीज को चूम रहा हूँ जिस दहलीज से मुस्तफ़ा जाने रहमत अभी गुजर करके तुम्हारी महफिल में गए हैं। मुस्तफ़ा तुम्हारा जिक्र सुन रहे हैं और उसी जिक्र की बरकत से मैं भी तुम्हारे घर आ गया हूँ। ये हुजूर सैयदना गौसे आजम की करामत